प्यारे बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है डेवलपमेंट। जैसे कि कल मैंने आपके साथ सिलेबस का एक वीडियो शेयर किया था, आज एक नया वीडियो जो सिलेबस सीटेट का सिलेबस है एलिमेंट्री एजुकेशन का, उसका पहला पार्ट जो है उसमें दो चीज़ें थी, एक था डेवलपमेंट और दूसरा था लर्निंग। तो आज हम डेवलपमेंट को पहले डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है, फिर हम लर्निंग के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और फिर हम उसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस तरह से बन के आते हैं वो देखेंगे। तो एक बार डेवलपमेंट के कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो ये सारा आपने बीएड के करिकुलम में, बीएड जब आपने की होगी तब बीएड के सिलेबस में पढ़ा होगा, फिर भी एक बार रिविजन के लिए हम इसको देखते हैं। क्या है डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इट इम्प्लाइज ओवरऑल चेंज इन द शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड वर्किंग और फंक्शनिंग। क्या कहना चाह रहा है कि इट इज़ ओवरऑल चेंज इन शेप, मतलब शेप में चेंज है, उसके अलावा फॉर्म में चेंज है, स्ट्रक्चर में चेंज है, जिससे क्या फ़र्क, किस चीज़ पर फ़र्क पड़ेगा? उससे इम्प्रूव हो जाएगी वर्किंग, फंक्शनिंग। अब आप कहोगे कि शेप में कैसे चेंज आ रहा है, फॉर्म में कैसे चेंज आ रहा है? देखो, बिल्कुल इन्फेंट जो है, जो बिल्कुल छोटा बच्चा है इन्फेंसी स्टेज में 0 to 2 ईयर्स, उसके हैंड मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन जो है बॉडी की, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट वो बहुत जो है स्लो, मतलब बहुत कम होगी। लेकिन अगर हम एक चाइल्डहुड स्टेज के बच्चे की देखेंगे तो डेवलपमेंट जो है वो बेटर हो जाएगी, और फिर उसी तरह से एडल्टहुड तक आते आते डेवलपमेंट का जो पेस है वो चलता रहता है। और जैसे जैसे वो जो इंडिविजुअल है बड़ा होता है, उसकी फंक्शनिंग जो है वो बेटर होती जाती है एक्सपीरियंसेस के साथ। और ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ होती है क्वांटिटेटिव, और जो डेवलपमेंट है वो है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का क्या मतलब है? कि क्वालिटी में चेंज आ रहा है। क्वांटिटी, ग्रोथ जो है वो क्वांटिटी से रिलेट करती है कि बच्चा लंबा हो गया, उसके हाथों का साइज़ जो है वो लंबा हो गया, उसकी उंगलियों का साइज़ जो है वो लंबा हो गया, उसकी बॉडी जो है वो डेवलप हो गई, वो सही तरीके से चल पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर हम जिसको नाप सकते हैं वो तो हो गई क्वांटिटी की बात, और उसे हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। और डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट है क्वालिटेटिव चेंज। वो पहले लैंग्वेज जो है उसकी छोटे छोटे अक्षर बोल पा रहा था, कैसे अ ब स, ठीक है, माँ पा, पूरे अक्षर, पूरा जो शब्द है वो नहीं बोल पाता था। लेकिन जैसे जैसे वो चाइल्डहुड स्टेज की तरफ जाता है, उसकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बेटर होती जाती है। उसी तरीके से पहले उसे बोलना नहीं आता था कि उसे भूख लगी है, सिर्फ माँ को पहचानता था या अपने जो नज़दीक के फैमिली मेम्बर्स हैं उनको जानता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट होती है वो घर से बाहर निकलता है और लोगों को भी जानना पहचानना शुरू करता है। तो इस तरीके से वो, अब हम कितने लोगों को जान पहचान रहा है, उसकी कितनी डेवलपमेंट हो गई है, सोशल डेवलपमेंट कितनी हो गई है, हम उसको नाप नहीं सकते। तो हम क्या कहेंगे? वो कैसा चेंज है? वो क्वालिटी का चेंज है, क्वालिटी में चेंज आ रहा है। पहले जो उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट थी वो कम थी, फिर वो ज़्यादा अच्छी तरह से बोलने लग गया, लैंग्वेज को समझने लग गया, तो हम कहेंगे कि उसकी जो क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो हर रोज़ जो है वो इम्प्रूव हो रही है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट जो है वो एक कॉम्प्रीहेंसिव टर्म है। कैसा टर्म है? कॉम्प्रीहेंसिव, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें निहित हैं, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे वो इमोशनल डेवलपमेंट हो, चाहे वो मॉरल डेवलपमेंट हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो। तो हर तरह की डेवलपमेंट जो है उसको अगर एक वर्ड में कहा जाएगा तो वो क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। उसके अलग अलग डेवलपमेंट, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव है, उसके अलग अलग आयाम हैं। उन आयामों के बारे में हम आगे जब अपने सिलेबस को डिस्कस करेंगे तो फिर हम उनको देखेंगे। फिर डेवलपमेंट जो है इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। डेवलपमेंट कभी रुकती नहीं है। जैसे ही कंसीव होता है मदर को, तब से लेकर जब तक कि एक इंडिविजुअल जो है वो डेथ बेड तक पहुंचता है, वो कुछ ना कुछ उसकी डेवलपमेंट होती रहती है। अब आप कहोगे कि मैडम डेवलपमेंट जो है वो ओल्ड एज में तो धीरे धीरे डिप्रिसिएशन होने लगती है, आपकी जो मान लिया हियरिंग कैपेसिटी है वो कम होती है, आप सही प्रकार से बोल नहीं पा रहे, आप सही प्रकार से चल नहीं पा रहे हो, ओल्ड एज के टाइम तक आते हैं। तो डेवलपमेंट कैसे हुई? नहीं, डेवलपमेंट जो है वो हर एक आयाम में है, सिर्फ फिजिकल ग्रोथ से रिलेट नहीं करती है, वो आपके मेंटल डेवलपमेंट से रिलेट करती है। क्योंकि जैसे जैसे इंडिविजुअल ओवर द ईयर एक्सपीरियंसेस गेन करेगा तो वो चीज़ों में, उसके जो है उसके काम करने के ढंग में, उसके बात करने के ढंग में बहुत सारा बदलाव आएगा। तो हम ये मान कर चलेंगे कि डेवलपमेंट जो है, मान कर चलेंगे, ये रिसर्च प्रूव्ड है कि डेवलपमेंट जो है वो
मदर के वूम से शुरू होती है और जब तक वो टूम में पहुंचता है, जब तक वो समाधि तक पहुंचता है, तब तक वो चलती रहती है। फिर डेवलपमेंट इज़ इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनिंग एंड बिहेवियर। वही बात अभी जो मैं पहले भी डिस्कस कर रही थी कि डेवलपमेंट जो है फंक्शनिंग को बेटर बनाता है। कि पहले बच्चा जो है उसकी चल नहीं पा रहा था, धीरे धीरे चलता था, लेकिन लेटर ऑन जैसे ही चाइल्डहुड में जाता है वो बहुत बढ़िया ढंग से चल पाता है। और जैसे ही किशोरावस्था में वो आता है तो उसके अलग अलग इमोशनल डेवलपमेंट के अलग आयाम हैं। उसी तरह अगर हम बिल्कुल छोटे बच्चे को देखेंगे तो वो किस तरह से अपनी बात, मतलब अपनी बात जो उसे कहनी होती है, किसी को बुलाना होता है तो वो रोना शुरू कर देता है, भूख लगती है तो रोना शुरू कर देता है। तो देयर इज़ अ चेंज इन फंक्शनिंग ऑफ द इंडिविजुअल। तो जब फंक्शनिंग में चेंज आता है उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन करने में, बॉडीली फंक्शंस को करने में, जो डेली लाइफ को जीने में उसको फंक्शंस करने हैं, उनमें जब इम्प्रूवमेंट आती है तो हम क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल की डेवलपमेंट हो रही है। अब समटाइम्स वी से डेवलपमेंट इज़ सिनोनिमस टू ग्रोथ, मतलब डेवलपमेंट और ग्रोथ में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। डेवलपमेंट जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव है, वो क्वालिटेटिव है, जबकि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है और उसको हम नाप सकते हैं। जबकि डेवलपमेंट जो है क्वालिटेटिव है, उसको वो मेजरेबल नहीं है, उसको नापा नहीं जा सकता। उसके बाद फिर कितने डिफरेंट स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के भी, क्या कौन से स्टेज? प्रीनेटल स्टेज, वो क्या है? जब मदर ने कंसीव किया तब से लेकर बर्थ तक, जब मदर ने कंसीव किया उससे लेकर बर्थ तक की जो पीरियड है उसको हम कहते हैं प्रीनेटल स्टेज। नेक्स्ट इज स्टेज ऑफ इन्फेंसी। ये स्टेज ऑफ इन्फेंसी मतलब जब बच्चे का बर्थ हो गया और उसके 2 साल तक, तो आप उस अवस्थाओं के उनके कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे जब हम अलग अलग आयाम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट के। उसके बाद चाइल्डहुड स्टेज आ गई। नेक्स्ट स्टेज जो है वो क्या है? 3 to 12 ईयर्स तक, 3 साल का बच्चा होता है उससे 12 साल तक के होने तक जो भी उसके अंदर बदलाव आ रहे हैं उसके बॉडी में अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो कॉग्निटिव हो, उन सारे आयामों में जो बदलाव आ रहा है वो सब जो है हमारे लिए क्या है? वो पार्ट है चाइल्डहुड स्टेज का। फिर नेक्स्ट है एडोलेसेंट स्टेज। एडोलेसेंट स्टेज को एक और क्या कहते हैं? जो चाइल्डहुड स्टेज है उसको बाल्यावस्था कहते हैं, एडोलेसेंट स्टेज को हम किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था जो है वो कैसी होगी अगर अंग्रेजी भाषा में हम देखें? जब हम अक्षर लिखते हैं, जब बच्चे की एज टीन एज हो जाती है, उसे हम टीन एज भी कहते हैं, 13 to 19 ईयर्स। ये जो एज है ये बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने वाली एज होती है। बॉडी भी चेंजेस आ रहे होते हैं, बॉडी में हार्मोन्स बदल रहे होते हैं। बच्चा जो एक असमंजस की स्थिति में होता है कि वो एक एडल्ट है कि वो एक जो है चाइल्ड है। कभी उसे कहा जाता है कि आप तो बच्चे हो, कभी कहते हो आप बड़े हो गए हो, आपके अंदर इतने हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, तो आपकी बॉडी बड़ी हो गई है तो आप बड़े हो, आपको सोच समझ कर चीज़ें करनी चाहिए। एक समय जब वो अपने डिसीज़न ले लेते तो फिर कहते हैं अरे तुम्हें समझ नहीं थी, तुम्हें अपने पेरेंट्स से पूछना चाहिए था। तो बच्चे को यही समझ नहीं आ रहा होता कि मैं बड़ा हूँ या मैं छोटा हूँ। वो एक बड़ी प्रेशर वाली स्थिति है जब इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं। बच्चा जो है इस एज में रिबेलियस होता है चीज़ों को मानने के लिए। उससे पहले वो तर्क करना जानता है कि तर्क कैसे किया जाए, पूछता है हर चीज़ के लिए, प्रश्न होता है। जबकि बाल्यावस्था में ऐसा नहीं होता, वो विदाउट क्वेश्चनिंग चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही एडोलेसेंट स्टेज में या किशोरावस्था में बच्चा आता है तो वह हर चीज़ के लिए प्रश्न पूछता है। फिर है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। ये तो थे स्टेजेस, है ना, कि कौन से स्टेज है। उसके बाद एडोलेसेंट के बाद एडल्टहुड स्टेज थी, सॉरी एडल्टहुड स्टेज जो है वो आफ्टर 20 ईयर जो है वो एडल्टहुड स्टेज आ जाती है। उसके बाद टिल द एंड, टिल डेथ जो है ओल्ड, इसके बाद ओल्ड एज आ जाएगी। वो हमारे ज़्यादा कंसर्न की नहीं है क्योंकि हम स्कूल स्टेज की बात करें बीए टीचर्स के लिए, तो हमारे लिए ये जो 3 स्टेजेस हैं, स्टेजेस ऑफ इन्फेंसी, चाइल्डहुड स्टेज और एडोलेसेंट स्टेज, इनके ऊपर हमारा ज़्यादा जो है एम्फेसिस रहता है। यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, बल्कि ज़्यादा प्रश्न जो है चाइल्डहुड स्टेज और एडोलेसेंट स्टेज से पूछे जाते हैं। तो इसके विषय हम डिटेल्स में क्वेश्चंस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसका आंसर क्या होना चाहिए इसको भी डिस्कस करेंगे। दूसरी अब जो चीज़ में डिस्कस करी थी वो था डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट में कौन से एस्पेक्ट हैं? जैसे अभी हम पहले मैं बोल भी चुकी हूँ कितनी बार। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक रूप से डेवलपमेंट हो रही है उसको कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट मतलब बॉडी की मूवमेंट किस तरह से हो रही है। उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब जो मस्तिष्क है आपका,
कोग्निटिव डेवलपमेंट जो है आपके ब्रेन से रिलेट करती है कि आपका ब्रेन कितना डेवलप कर रहा है, आप जो ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह से कर पा रहे हैं। फिर है सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक, उसके बाद है मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि हमारे वैल्यूज़ किस तरीके से डेवलप में हुए हैं। सपोज़ एक बच्चे को, छोटे बच्चे को कहा जाए कि ये चीज़ जो है यहाँ से उठा के वहाँ रख देना, तो वो वहाँ से उठा के वहाँ रख देगा। अगर रास्ते में जाते वक्त उसे वो गिर गई तो क्या कहेगा कि भाई इससे अब इसे सज़ा मिलनी चाहिए कि इसने ये गिरा दी। लेकिन दूसरा उससे थोड़ा सा और बड़ा बच्चा होगा जो चाइल्डहुड स्टेज के लेटर स्टेज में पहुंचा होगा, उससे अगर यही पूछा जाए तो उसने कहा भाई ये इसने जानबूझ के नहीं करा, ये तो चलते हुए उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया तो उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो मॉरल डेवलपमेंट ना कि चीज़ों को कैसे एग्जिस्ट करना है, जजमेंट किस तरह से करनी है, आपको अपने आसपास घटने वाली चीज़ों को कैसे देखना है, वो परिप्रेक्ष्य है। उसके बाद फिर आ गई इमोशनल डेवलपमेंट। हमारे इमोशंस जो हैं, रोना, हंसना, जितने भी तरह के इमोशंस हैं, बोलना, जेलसी, ये सारे इमोशंस जो है वो ट्रेन होते रहते हैं जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, उसकी फंक्शनिंग बेटर होती रहती है। तो इमोशनल डेवलपमेंट भी एक मेजर इशू है, मेजर एरिया है चाइल्ड जो है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग को देखने के लिए। उसके बाद फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो इम्पॉर्टेंट टूल है फॉर कम्युनिकेशन या इम्पॉर्टेंट मेथड है टू कम्युनिकेट। तो कम्युनिकेशन कैसा होगा, वो होगा थ्रू लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, सेकंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी फर्स्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट। जैसे हेयरिंग इम्बेड के लिए आपको पहले साइन लैंग्वेज देखनी पड़ेगी, फिर जो है उनकी जो सेकेंड लैंग्वेज है। लेकिन जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं उनके लिए उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है, क्योंकि वो कम्युनिकेट, मैसेज को कन्वे करने का ढंग है और किसी के बात जो वो कही जा रही है उसको समझने का ढंग है। तो इस तरह से एक कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है डेवलपमेंट। कल हम डिस्कस करेंगे लर्निंग क्या होता है, फिर इन दोनों की रिलेशनशिप को देखेंगे और फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू वेरी मच।